नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नालायक बेटा। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून भी देना है। 65 साल के समीर जी ने अपने बड़े बेटे श्याम से फ़ोन पर कहा, क्योंकि उनको अपने बेटे श्याम से बहुत उम्मीद थी। बेटे ने जवाब दिया, पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मैं भी नहीं आ पाऊंगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए, और हाथ भी तंग चल रहा है। आप पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनके बड़े बेटे श्याम ने जवाब दिया। समीर जी ने कहा, बेटा, अब मैं इस समय कहाँ से पैसे का इंतजाम करूं? बेटा, तुम ही कुछ कर दो। बेटी ने कहा, सॉरी पापा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। निराश हो समीर जी ने अपने दूसरे बेटे राकेश, जो कि इंजीनियर था, उसको फोन किया, तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना जरूर कहा कि आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। कहने को तो कह दिया, लेकिन वो अपने ससुराल में बिजी हो गया। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने मायूसी से फोन रख दिया। अब उस नालायक को फोन करके क्या फायदा, जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे, तो वो नालायक क्या कर लेगा? उनको अपने दोनों बेटों से ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगी। समीर जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे ही थे। बड़ा बेटा श्याम डॉक्टर और मंझला बेटा राकेश इंजीनियर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी और अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। दोनों बेटों की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा रोहित पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। इसी बात पर समीर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे रोहित का नाम ही नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर रोहित गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए समीर जी रोहित को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि समीर जी का छोटा बेटा रोहित बहुत खुददार था। उसको गलत चीजें, गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब समीर जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और उनकी शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी जमीन और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। समीर जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि रोहित जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा और वहीं खेती बाड़ी करने लगा। समीर जी सबसे अपने दोनों होनहार और नायक बेटों की बड़ाई किया करते। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। छोटे बेटे रोहित में उनको कभी कोई अच्छाई दिखी ही नहीं, या यूं कह ले उन्होंने देखनी चाही नहीं। छोटे बेटे का अच्छे काम करना भी उनको बुरा लगता था। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वे अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा, पापा, सुनकर नींद टूटी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर रोहित ने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा,
आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भाग आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया और अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। ये एक दिन वह गायब हो गया। मैं उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे। फिर कुछ दिन में वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। समीर जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं। घर में नौकरानी थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो घर में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरा है। क्या? पर यह खेत तो समीर जी को बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यही झोपड़ी उसके पास रह गई है। यह रही उसकी चाबी। उस आदमी ने कहा। वे झोपड़ी में दाखिल हुए तो उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल। उनका मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सीमा, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी निकला। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वे जोर से चिल्लाई, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर? एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और समीर जी का इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। आज समीर जी को एहसास हुआ, कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है, तो जिसमें बच्चों की रुचि हो उनको वही करने दे। लायक कोई पढ़ने से नहीं बनता है, बल्कि अपने दिल और दिमाग व्यवहार से लायक बनता है। माँ बाप को कभी अपने बच्चों पर अपनी सोच नहीं थोपनी चाहिए। और अक्सर देखा गया है, जिसको हम बिना काम के समझते हैं वही वक्त आने पर काम आता है। दोस्तों, कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसी ही इमोशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।